एक गांव में शांति नाम की महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद शांति ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी। परंतु गरीबी की वजह से वह अपने बच्चों को न अच्छे कपड़े दे पाती, न स्वादिष्ट खाना खिला पाती। एक दिन बच्चों ने शांति से शिकायत की, माँ, हम रोज रोज वही खाना खाकर थक गए हैं। हमारे दोस्त तो आइसक्रीम, फल खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें भी चाहिए। बच्चों की बात सुनकर शांति का दिल टूट गया। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शांति ने घर का पुराना सामान और खिलौने बेचने का फैसला किया। वह बाजार गई, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कुछ भी नहीं बिका। थक हार कर वह एक नदी के किनारे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकती, ना ही पढ़ा सकती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आईं और बोली, बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? शांति ने अपनी छोटी सी पोटली से एक रोटी और अचार निकाला और कहा, अम्मा, मेरे पास यही है, आप खा लीजिए। अम्मा ने खाना खाया और मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अम्मा ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, आज रात तुम्हारे घर में एक जादुई फ्रिज आएगा, तुम इससे जो भी मांगोगी वह मिलेगा। ये कहकर अम्मा गायब हो गईं। शांति यह सब देखकर हैरान थी। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा होगा? रात हुई तो शांति सो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि घर के एक कोने में वाकई एक जादुई फ्रिज रखा है। उसके बच्चे खुश होकर बोले, माँ, आपने तो आइसक्रीम लाने के बजाय पूरा फ्रिज खरीद लिया। शांति ने बच्चों को समझाया, ये जादुई फ्रिज है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। उस दिन से शांति और उसके बच्चों की जिंदगी बदल गई। वे जरूरत की हर चीज फ्रिज से मांगते और मिल जाती। ये बात गांव के एक लालची व्यक्ति मोटू लाल तक पहुंच गई। उसने रात में शांति के घर जाकर फ्रिज चुराने की योजना बनाई। आधी रात को जब मोटू लाल ने फ्रिज उठाने की कोशिश की तो उसे तेज करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर शांति और उसके बच्चे जाग गए। शांति ने पूछा, भैया, आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? मोटू लाल ने झेंपते हुए कहा, मैं जादुई फ्रिज चुराने आया था। शांति ने कहा, भैया, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप सीधे मांग सकते हैं, चोरी क्यों? मोटू लाल ने माफी मांगी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद शांति ने अपनी मेहनत और जादुई फ्रिज की मदद से अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी की। उन्होंने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और दूसरों की मदद करने का वादा किया। शिक्षा, सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई मदद हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है।